हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते एंड हो बिंदास। आई होप यू आर डूइंग गुड। वेल, आप इलॉन मस्क जैसे स्मार्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, आपके पास जो आइडियाज है दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। वेल, तभी भी आप शायद कभी इलॉन मस्क एंड मार्क जकरबर्ग जैसे नहीं बन पाओगे। वांट टू नो द रीजन व्हाई? लेट्स फाइंड आउट। एंड मैं सिर्फ रीजन नहीं बताऊंगा कि आप उनके जैसे कैसे नहीं बन सकते। अगर उनके जैसा बनना है तो मे बी आप क्या स्टेप्स ले सकते हो अपने लाइफ में, तो शायद जैसे आप उनसे भी बड़े बन जाए। तो लेट्स फाइंड कि कैसे, क्यों नहीं बन सकते हैं, उसको कैसे काउंट करना है। तो सबसे बड़ा रीजन है कि इलॉन मस्क जिस लाइफ में पैदा हुए थे, आप उस लाइफ में पैदा नहीं हुए हो। आपकी एक डिफरेंट सेट ऑफ लाइफ के साथ आप पैदा हुए जो इलॉन मस्क के साथ नहीं हुआ है। इलॉन मस्क जब पैदा हुआ था वो रॉल्स रॉयस में कॉलेज में जाता था, सॉरी स्कूल में जाता था, एंड आता भी वापस रॉल्स रॉयस में आता था। उसका बाप एक एमरल्ड मर्चेंट था, जो आपके और मेरी रियलिटी नहीं है। वो जब पढ़ने गए तब वो गए हार्वर्ड में, जो विच इज़ अ फार फेच ड्रीम फॉर लॉट ऑफ अस। तो ये कुछ सेट ऑफ रिसोर्सेज थे उनके पास बचपन में ही। एंड सबसे बड़ी बात, जब उन लोग को उन्हें खुद का कुछ स्टार्ट करना था इलॉन मस्क को, तब उसके पास मे बी कनेक्शंस थे वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स के साथ, या उसके डैड के कनेक्शंस थे, या उनके पास खुद के कुछ सेविंग्स थे, या उनके पास इतना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उनके पास खुद का टाइम था डिस्पोज करने के लिए। ही हैड एन अपॉर्चुनिटी कि अगर वो किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आई मीन सिर्फ टाइम जाएगा, बट इट्स नॉट समथिंग कि उनकी लाइफ उसकी वजह से कुछ बहुत ही आगे पीछे हो जाएगी। तो इसके वजह से ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं रहेंगे अपने लाइफ में, जिसकी वजह से वो शायद कभी इलॉन मस्क नहीं बन पाएंगे, या इलॉन मस्क के एग्जैक्ट स्टेप्स लेके तो इलॉन मस्क कभी नहीं बन पाएंगे। देयर कुड बी डिफरेंट सेट ऑफ स्टेप्स जो लेने पड़ेंगे, मे भी शायद उससे भी बड़े बन जाए। तो मैंने प्रॉब्लम तो बता दिया कि इलॉन मस्क जैसी हमारी लाइफ नहीं है, तो शायद हम पैदा नहीं हुए तो हम लोग शायद कभी इलॉन मस्क बन नहीं जाएंगे। बट दैट्स द हाफ स्टोरी। क्या एग्जैक्ट स्टेप्स ले सकते हैं या जिसकी वजह से हम इलॉन मस्क बन जाए? सो द नंबर वन थिंग इलॉन मस्क के पास था वो था लेवरेज, जो हम लोग उसके साथ लेवरेज के साथ स्टार्ट नहीं किए। सो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेवरेज बनाना। एंड लेवरेज को ना काफी अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है, एंड लाइफ के काफी अलग अलग स्टेजेस पे बनाया जा सकता है। And let's discuss every leverage you can make in your life and how you can use it to make something big. So leverage is something कि मतलब unequal आपको अपॉर्चुनिटी देता है। मतलब आप एफर्ट बहुत कम डालोगे पर उसका जो आउटकम रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा आउट एफर्ट से। सो सबसे बड़ा लेवरेज जो आप बना सकते हो कि वो जब भी आप स्टूडेंट थे या स्टूडेंट हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो ये अभी से स्टेप्स लेना शुरू कर दो एंड आपको बहुत ज्यादा अनइक्वल लेवरेज मिल सकता है। वो है कि किसी बहुत अच्छे कॉलेज से पास आउट करना। आई नो हर कोई लिंक्डइन पे यूट्यूब पे आके बोल रहा है कॉलेज डजंट मैटर एनीमोर, बट इन रियलिटी इट डज। टू बी ऑनेस्ट इट डज। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप आईआईटी आईआईएम या टॉप बी स्कूल से या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के निकले हो तो इट डेफिनेटली हेल्प्स यू, क्योंकि आपके जो एल्यूमिना नेटवर्क रहेगा वो डेफिनेटली किसी कंपनी के टॉप फर्म्स में काम कर रहे हैं। तो जो आपका जो फर्स्ट जॉब रहेगा आपको इजीली यहीं से पिक हो जाएगा। या अगर आपके पास कुछ जगह लग जैसे कि आप आईआईटी से पास आउट हुए एंड आपको नेक्स्ट एआई में कुछ बड़ा चीज़ बनाना है, आपको जो अगर आपका कोई सीनियर रहेगा वो जो एआई में ही काम कर रहा है, आपको इजीली उसके पास से एक्सेस मिल जाएगा, या किसी की क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस मिलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। लोग पता नहीं क्यों एजुकेशन को एज एन डिस्कार्ड कर रहे, बोल रहे कि एजुकेशन इज नो मोर इम्पोर्टेंट, बट इट एक्चुअली इज। सो अगर आपने कर लिया, आप अगर कॉलेज में हो तो या स्टूडेंट हो तो अपने एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दो एंड यूज इट टू विन बिग। अगर अभी समझो आपने कॉलेज हो चुका है तो गेम खत्म नहीं है, आप दूसरे तरीके से गेम खेल सकते हो जैसे कि आप लेवरेज बना सको लाइफ में एंड उसको जीतने के लिए यूज कर सको। सो द सेकंड थिंग इज कि अगर आप जॉब कर रहे हो किसी बहुत अच्छी कंपनी में, दैट कुड बी एन अनइक्वल लेवरेज अपॉर्चुनिटी। लेट्स जस्ट से कि मुझे इंडिया का नेक्स्ट सबसे बड़ा फैशन ब्रांड बनाना है, फास्ट फैशन ब्रांड बनाना है। अगर मैं 6 साल के लिए H&M, ज़ारा एंड ये जो फास्ट फैशन कंपनीज है उनमें काम करता हूँ, यूनिक्लो, तो मुझे ऑलरेडी उस डोमेन का बहुत हाई एंड एक्सपर्टीज नॉलेज आ सकता है कि इनकी प्रोक्योरमेंट कहाँ से होती है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कहाँ से होता है, कितना कितना होता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, इन्फ्लुएंसर्स आउटरीच कैसे होना चाहिए। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज आ गया कि ये डोमेन काम कैसे करता है। एंड देन आपके ऊपर जो ब्रांड नेम्स आ गए, मतलब फॉर एग्जाम्पल ज़ारा, H&M, यूनिक्लो, तो आपको ये सिग्नल करता है क्रेडिबिलिटी कि आपको पता है कि एसओपीज कैसे काम करते हैं, आपको ये बिजनेस का इन एंड आउट कैसे काम होता है आपको पता है। तो जब आप इसको ये नॉलेज को लेके अगर आप बिजनेस करने जाते हो या इवन कंसल्टेंट बनते हो तो ये बहुत ज़्यादा फायदे आएगा, क्योंकि आपको
आपके ऊपर बैज ऑफ ऑनर्स लग चुके हैं। आप बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस करने जाते हो तो आपको बैंक्स लोन दे सकती है, आपको वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर्स आपके इसमें इन्वेस्ट करना रेडी रहेंगे, क्योंकि आपके पास वो डोमेन एक्सपर्टीज एंड बैज ऑफ ऑनर्स है जो दूसरे इंसान के पास नहीं है। आप कंसल्टेंट बन सकते हो कि आपको ऑलरेडी ये सब सेट ऑफ प्रॉब्लम से आप जा चुके हो, तो यू कैन यूज अ नॉलेज एज एन लेवरेज इन ऑर्डर टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। द थर्ड थिंग इज कि अनइक्वल लेवरेज है, वो है अपनी रीच बढ़ाना या इन्फ्लुएंस बनाना, जो मैं इस वीडियो के थ्रू करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स जस्ट से कि आप किसी एक डोमेन में या नीश में आप कंटेंट क्रिएटर बन जाते हो एंड देन यू हैव अ बिग कम्युनिटी, आपके पास 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स है। दैट्स एन अनइक्वल लेवरेज। फॉर एग्जांपल मैंने आज एक ब्रांड शुरू किया और किसी और ने एक ब्रांड शुरू किया, तो मेरे पास ऑलरेडी 10 लाख लोग हैं जिनको मैं बिना मार्केटिंग करे मेरा अपना मैसेज पहुंचा सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा लेवरेज है लाइफ में कि आप एक बहुत बड़ी कंटेंट कम्युनिटी या कम्युनिटी बनाओगे तो वो आपको एक बहुत बड़ा रीच दे सकता है। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है फिजिक्स वाला। स्टूडेंट से लेके आज आईपीओ तक कंपनी गई एंड जस्ट यूजिंग कंटेंट। सो कंटेंट कुड बी द थर्ड लेवरेज। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ लेवरेज इज क्रिएटिंग कनेक्शंस एंड क्रिएटिंग अ रियली हाई क्वालिटी कनेक्शंस। ये गेम करना खेलना बहुत हार्ड है, क्योंकि इसमें मैं आपको मतलबी बनने का नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों से कनेक्शंस बनाए जस्ट बिकॉज यू हैव टू बी मतलबी, बट यू नीड टू फाइंड राइट सेट ऑफ पीपल जिनके लाइफ में आप वैल्यू ऐड कर सकते हो एंड वो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। एंड ये गेम हार्ड इसके लिए क्योंकि कनेक्शंस बनाना ईजी नहीं है एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक बनाना तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। एंड ये सबसे अच्छा बट इस चीज़ की ये बात है कि इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, वेदर यू आर स्टूडेंट, वेदर यू आर एंटरप्रेन्योर, वेदर यू आर कंटेंट क्रिएटर, किसी के लिए भी ये कनेक्शंस मतलब बहुत ही गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी है। एंड कनेक्शंस बनाने के काफ़ी अलग अलग तरीके हैं, मैं सिर्फ उसको अभी सिर्फ समराइज कर रहा हूँ इस वीडियो में। किसी अगले वीडियो में मैं अच्छे से इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन में बताऊंगा कि कनेक्शंस कैसे बनाते हैं। मतलब आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो एंड आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो, या तो आप नेटवर्किंग इवेंट्स में जा सकते हो, वहाँ पे आप कनेक्शंस बना सकते हो, या तो आप किसी मतलब टॉप मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में काम करके कनेक्शंस बना सकते हो। कनेक्शंस बनाने के बहुत अलग अलग तरीके, आपके लिए क्या बेस्ट है वो आपको खुद को सोचना पड़ेगा। तो कनेक्शंस बनाओ, मतलब सब जो मैंने स्टेप्स बनाए मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, अपने आपको अनइक्वल लेवरेज बनाने के लिए, जैसे कि मैं भी कुछ लाइफ में बड़ा कर सकूँ। तो मतलब इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही था। एंड यस यस यस, मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहनी है कि मैंने आपको इलॉन मस्क एंड इनकी लाइफ के बारे में बताया कि उनके पास कैसे वो लोग अबेंडेंस में पैदा हुए, बट मैं ये कहीं पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेहनत तो सबको करनी पड़ती है। इट्स जस्ट दैट कि मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ कि आपको उनकी लाइफ से डायरेक्ट अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, आपको एक अलग सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ेगी उधर पहुंचने के लिए। उन्होंने जो स्ट्रैटेजीज की वो उनके लाइफ के हिसाब से बरोबर थी, एंड आप सिस्टम को भी कंप्लेन नहीं कर सकते हो। यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड आपको अपने सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड रूल्स के थ्रू खेलना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा एंड आपके लाइफ में वैल्यू ऐड किया इस वीडियो में। अगर आपके लाइफ में इसने थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया ना तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड अगर आपको इस टाइप का कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मुझे अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हो, बोलना मतलब चाहते हो कि मैं बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दो, तो मैं वो उसके ऊपर बना दूंगा। तो अब तब तक के लिए तो बस इतना ही, चलो निकलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हो बिंदास।